अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम। तो आज का हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो है पिंग पोंग। तो हम सबसे पहले ये वाली स्प्राइट डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़र स्प्राइट में, वहाँ पे हम लेंगे बॉल। तो बॉल जब ले लेंगे हम, तो इसके ऊपर जो कोडिंग होगी, पहले हम जाएंगे इवेंट्स में फिर हम लगाएंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो ये सारा काम जो हम कोडिंग करेंगे तो ये सारा काम होगा फॉर एवर लूप। सॉरी, यानी कि वो 0 पे जानी चाहिए, हमारी जो बॉल है दरमियान में आनी चाहिए। तो हम उसको 0 पे यहाँ करने के बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 एक्स एंड वाई 0, यानी कि अब हम लगाएंगे मूव स्टेप्स। मूव करेगी वो, जैसे हम फॉर एवर मूव करती रहेगी वो। देखें, वो जब एज को टच हुई है तो वो बाउंस नहीं हुई, तो इसके लिए हम लगाएंगे इफ़ ऑन एज बाउंस। हमने लगा दिया। अब जब भी वो एज को लगती है तो वो बाउंस होती है, लेकिन एक मसला आ रहा है कि इसकी रोटेशन चेंज हो जाती है। तो इसके लिए हम लगाएंगे सेट रोटेशन स्टाइल। सेट रोटेशन स्टाइल में ऑल अराउंड लिखेंगे, तो फिर जब हम करेंगे तो देखें वो बाउंस हो रही है, बाउंस डोंट रोटेट। अब नहीं हो रही, तो हम जैसे बस ये सीधा चली जा रही है, लेकिन हम इसके ऊपर लगाएंगे, हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट इन डायरेक्शन। अगर हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम पॉइंट इन डायरेक्शन में 90 नहीं करेंगे, हम करेंगे 45। देखें, वो जब भी एज को टच होती है तो वो बाउंस करती है। तो अब हमारे ये काम हो गया। अब हम जाएंगे स्प्राइट्स में, अब हम सर्च करेंगे पैडल। हमने पैडल स्प्राइट चूज़ कर ली। अब हम इसके ऊपर ग्रीन फ्लैग क्लिक में जाएंगे और इवेंट्स में जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे लाना है, तो हम जहाँ पे लाना होगा वहाँ पे पहले सेट कर देंगे। फिर हम लगाएंगे ये गो टू एक्स एंड वाई। उसके बाद हम लगाएंगे फॉर एवर लूप। फॉर एवर लूप का फ़ायदा होता है वो हमेशा उस चीज़ को चेक करते रहते हैं। फिर हम जाएंगे मोशंस में, फिर हम लगाएंगे सेट x2, यानी कि सेट x2 वो हमेशा माउस को x को फॉलो करेगा। अब हम जाएंगे सेंसिंग में, वहाँ पे हम लगाएंगे माउस x। फिर वो माउस x को देखें, जैसे ही गेम स्टार्ट होती है तो वो ऐसे हमारे, लेकिन वो जो है बॉल हमारे पैडल को जब टच करती है तो वो बाउंस नहीं करती। फिर हम इसके ऊपर अब हम जाएंगे दोबारा बॉल में, वहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड फॉर एवर लूप इफ देन टचिंग। इफ देन का लूप लगाएंगे। फिर हम जाएंगे सेंसिंग में, फिर वहाँ पे लगाएंगे टचिंग। फिर हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे पैडल को टच होकर वो होनी चाहिए ना, 8 डिग्रीज वगैरह। तो फिर जब पैडल को टच होगी तो हम करेंगे टर्न, उसे टर्न कर देंगे 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज हो जाएगा हमारा। फिर हम लगाएंगे, जैसे कि वो उसको टच होती है तो वो टर्न तो हो जाती है लेकिन वो मूव नहीं करेगी। तो फिर हम लगाएंगे मूव 15 स्टेप्स। अब हम चेक करते हैं, हमारा काम हो रहा है। अब लेकिन हमें ये लगाना ज़रूरी है वेट 0.5 सेकेंड्स। हम अब हो गया ये। हम दोबारा जाएंगे स्प्राइट्स में, वहाँ पे हम सर्च करेंगे लाइन। फिर हमने ये लाइन ले लेंगे, फिर हम इसको ऐसे सेट कर देंगे। फिर हम जाएंगे इवेंट्स में, वहाँ पे लिखेंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक। फिर हम जाएंगे फॉर एवर लूप में, फॉर एवर लूप लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें गो टू एक्स एंड वाई करना होगा कि ये यहाँ पे सेट होना चाहिए हमेशा के लिए, जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक जो चाहे जहाँ मर्जी हो। तो फिर हम लगाएंगे इफ़ देन। इफ़ देन लगा दिया, तो जब वो जैसे ही वो हम लाइन को टच करना है ना, उसने बोलने
इफ़ देन टचिंग हम बॉल लगाएंगे। अगर हम बॉल के अंदर करते हैं तो हम लगाते हैं लाइन। तो अब हम उसके ऊपर लिखेंगे स्टॉप, सब कुछ स्टॉप होना चाहिए। तो हम जाएंगे कंट्रोल्स में, वहाँ पे हम लगाएंगे स्टॉप ऑल। अब जैसे ही बॉल हमारी उसको टच होती है तो सब कुछ स्टॉप हो जाता है। तो अब हम लगाएंगे, हम जाएंगे बॉल पे, स्कोर ऑप्शनल है तो आप चाहें तो लगा सकते हैं। हम वेरिएबल बनाएंगे अपना एक स्कोर का वेरिएबल बना लिया हमने। तो जब इफ देन टचिंग पैडल, जैसे ही वो पैडल को टच होगा, चेंज माय स्कोर बाय, यानी कि स्कोर हमारा 1 पे चेंज होना चाहिए। और जब हमारा ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड होगा तो वो हमारा जो होगा स्कोर वो उस पे 0 पे होना चाहिए। अब हम बैकड्रॉप लगाएंगे। बैकड्रॉप आपकी मर्जी का हो सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्स चूज़ किया है। अब हम जैसे ही गेम स्टार्ट करेंगे तो हमारी देखें गेम स्टार्ट हो गई है, हमारा सारा काम हो रहा है। थैंक यू।